Okay, great. Hello, everyone. Thank you for joining. Good evening. Myself, Rohan. And before we start, I'll start off with a short introductory video, post which we'll get into the session right away. दोस्तों वेलकम टू अपना कम्युनिटी। ये वो जगह है जहां आप अपने असली पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखो, सबके पास स्किल्स होते हैं, पर क्या आपके अंदर वो स्पार्क है जो आपको कामयाबी की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है? अगर आप सोच रहे हैं जॉब चेंज करने के लिए लेकिन रेज्यूमे सेलेक्ट नहीं हो रहा या फिर इंग्लिश में इंटरव्यू देना थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है, तो फिक्र मत कीजिए, यहां हम हैं आपके साथ, आपको सपोर्ट करने के लिए। अपना कम्युनिटी में आपको मिलेगी बेहतरीन कम्युनिटीज जहां आप अपने प्रोफेशनल स्किल्स को सुधार सकते हैं। चाहे आप एक्सेल, टैली, जीएसटी में माहिर बनना चाहें या फिर आप खुद एक ब्यूटिशियन या डिजाइनर हैं, तो यहां आप अपने काम को शोकेस करके दूसरों को टिप्स एंड ट्रिक्स देते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अपना कम्युनिटी में आपको मिलेगा मेंटर्स का एक खजाना और बड़े इन्फ्लुएंसर्स का साथ जो आपको हर कदम पर 1-to-1 गाइड करेंगे। यहां आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने फील्ड या इंडस्ट्री स्पेसिफिक ग्रुप्स, जहां आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जिनसे सीख के आप वो गलती ना करें जो वो कर चुके हैं। ऐसे लोगों की जिन्होंने स्टार्ट किया था एज एग्जीक्यूटिव्स एंड आर नाउ सक्सेसफुल मैनेजर्स इन देयर डोमेन्स, जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। यहां आपको मिलेगा वो सही डायरेक्शन जो आपकी करियर को नेक्स्ट लेवल ले जाएगा। तो लेट्स अनलॉक योर पोटेंशियल टुगेदर। अपना कम्युनिटी में ज्वाइन करें और अपने सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचने का सफर शुरू करें। Great. Okay, thank you again. Thank you, everyone, for joining. My name is Rohan, one of the co-founders of Qpers, which is a mentorship platform supporting edtech platforms with the mentors required. And today we are here as a part of community engagements at Apna. We have been doing this for a while now, termed as Apna Exclusives. And these sessions happen every day at 7 p.m. on weekdays and 3 p.m. on weekends. The main agenda of these sessions are to help people ideate and advance in their professional careers. We are also helping them cover a wide range of topics, be it as simple as spoken English or freelance marketing or technical subjects such as product, data science, or anything related to functional skills. And today we have Simran with us. Hello, Simran, who's an assistant manager at Times Network and who will be taking us through freelance marketing 101, kickstart your career in the gig economy. So, and people who would like to wish to go for questions, chat box is open, or feel free to unmute yourself. In case you're not asking any questions or not audible, sorry, in case you're not asking any questions, please request you to keep your mics off. Thanks. Over to you, Simran. हाय कैसे हैं आप सब लोग? लाइक अ थम्स अप आई कैन सी। मैं आपको वीडियो देख सकती हूँ तो आप थम्स अप कर सकते हैं, मुझे दिख जाएगा, या आप रिएक्ट भी कर सकते हैं जैसे प्रिया जी ने किया है। ओके 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 ओके। हाय दीपिका, हाय हैरी, हाय रघुवीर जी, हाय श्याम जी, हाय फारूक जी। ओके सो आई नो सभी को जॉब चाहिए, जिनके पास जॉब है वो भी सोचते हैं कि हमको भी जॉब चाहिए, हमको बेहतर जॉब चाहिए, थोड़ा ज्यादा पैसा मिल जाए, थोड़ा साइड में कुछ हो जाए, सबको कुछ ना कुछ रहता है। सो जॉब तो ऐसा परमानेंट ही रिक्वायरमेंट हो गया है कि हमको चाहिए ही है। तो मैं आज एक तो जॉब होती है जो हम 9 to 5 जॉब करते हैं, मैं उस जॉब के बारे में बात करने के लिए आज नहीं हूँ। मे बी समटाइम एल्स हम उस बारे में बात करेंगे कि आप 9 to 5 जॉब कैसे कर सकते हैं। बट क्या है ना कि हम जितनी भी कंपनीज देख रहे हैं आजकल, हमको पता है अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब से अमेजोन भी निकाल देती है, तो हमको ये सारी चीजें पता है। बट ये भी चीज है कि जॉब से निकाला भी इसलिए जाता है क्योंकि सीट्स कम है। गवर्नमेंट ऑफिसेज में तो हमको पता ही है कि सीट्स कम है, इतने सारे एग्जाम्स होते हैं। बट प्राइवेट में भी अब वो सैचुरेशन आ गया है जहाँ पे लोग अप्लाई करने वाले बहुत ज्यादा हैं और सीट्स काफी कम है, तो इतने एप्लीकेशंस, इतनी पोजीशंस नहीं है। एंड सो लोग क्या करते हैं कि आपको 9 to 5 हायर नहीं करके आपको एज अ फ्रीलांसर काम देते हैं, क्योंकि अब इसमें आपका क्या फायदा है और ब्रांड का क्या फायदा है, क्यों ब्रांड लेगी।
तो आज हम इसी बारे में बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं कि फ्रीलांस करियर होता क्या है, क्यों होता है, आपके लिए क्या बेनिफिट है। अब बेनिफिट आएगा तो थोड़ा तो डिसएडवांटेज भी आएगा। आपके लिए डिसएडवांटेज क्या है, क्यों आपको कंसिडर करना चाहिए, और अगर आप शुरू करते हैं तो आप कैसे शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रीलांस हमको पता है कि हाँ, जब फ्रीलांस की बात होती है, सो फ्रीलांस वुड बी समथिंग, हमको ऐसा लगता है फ्री है। फ्री का मतलब ये होता है कि आपको यू वुड गेट द फ्रीडम ऑफ योर टाइम। आपको जरूरी नहीं है कि आपको रोज सुबह यू हैव टू गेट अप एट 8 AM एंड देन यू हैव टू लॉग ऑफ एट 5 PM और 1 ही बजे आपका लंच होगा, आपको 1 ही घंटा मिलेगा लंच खाने के लिए, या आपको शाम को वॉक पे जाके चाय पीने के लिए सिर्फ 15 मिनट का टाइम मिलेगा। इफ यू आर अ पर्सन हु डजंट लाइक द नॉर्मल 8 to 5 और 9 to 6, या आपको लगता है कि ये मेरे बस की नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, दैट इज वेयर फ्रीलांसिंग कम्स इनटू द पिक्चर। नाउ फ्रीलांसिंग इज picking up a project with a client or a company. आप कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट बेस पे लिए जाते हो। ओके, सो नाउ व्हाट दिस मींस इज दैट नॉर्मल जब 9 to 5 आप किसी भी कंपनी में जाते हो, आपको पता होगा देयर इज अ प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड मींस दैट ये पीरियड 3 से 6 महीने का होता है। अलग इंडस्ट्री पे अलग अलग तरह का होता है। ज्यादातर 6 months इज अ गुड फिगर की 6 महीने का प्रोबेशन होता है। इसमें कंपनी वुड गिव यू ट्रेनिंग कि हाँ ये हमारी नई कंपनी है, यू हैव जॉइंड अस न्यू, सो दिस इज हाउ वी डू थिंग्स एंड दिस इज व्हाट वी डू। हम ऐसे करते हैं और ये चीजें करते हैं, और आगे जाके अगर आप हमारे साथ रहते हैं तो आपको भी ये चीजें करनी पड़ेंगी। एंड वो आपका असेसमेंट भी लेते हैं एक तरीके से। ट्रेनिंग पीरियड तो होता है, ये देखा भी जाता है कि आप सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वंस यू फिनिश द 6 months का पीरियड, आप एक बार ये खत्म कर लेते हैं, उसके बाद यू आर ऑन द पेरोल एज अ परमानेंट एम्प्लॉय। नाउ परमानेंट एम्प्लॉय बन के आपको क्या क्या मिलता है, आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, आपको टैक्स की बचत मिलती है, आपके मतलब जितनी भी आप साल भर में जितना इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर करते हैं, आपको जो बाद में RTI रिटर्न क्या ITR रिटर्न्स मिलते हैं, वो सब में आपको आपका ऑफिस हेल्प करता है, आपकी कंपनी हेल्प करती है, आपको HRA मिलता है, आपको बहुत सारे एम्प्लॉय बेनिफिट्स मिलते हैं जो आपको फ्रीलांस में नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो आपको ऑनबोर्ड नहीं लेके आते हैं एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगते हैं। Good They keep evening, you ma'am. on contract. Yes. Ansha, are you saying something? Yes, ma'am. I have a question for you. Can we take the questions, like we'll take the questions in every 10 to 15 minute break? Once that I complete the module, I'm yet to start with the module. Okay, ma'am. Okay, so अब मैं बता ही देती हूँ, मैं शुरू कर देती हूँ, नहीं तो हमारे पास टाइम कम है। Okay, so cracking the freelance code, that is what we are here to talk about. What is freelancing? मैं आपको बता चुकी हूँ, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं क्लाइंट्स और कंपनीज के लिए। आई होप आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है, राइट? एक थम्स अप बना दीजिए कोई भी, जिनको भी मैं देख पा रही हूँ। ओके, कूल। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं फॉर योर क्लाइंट्स एंड योर कंपनीज। नॉर्मल 9 to 5 जॉब जैसा नहीं होता है। फ्रीलांस मेडिकल इंश्योरेंस के साथ नहीं आता है, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। यूजुअली आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो 1 से 3 महीने के बीच में होते हैं। आपके क्लाइंट पे डिपेंड करता है, इफ दे टू लाइक योर कॉन्ट्रैक्ट देन दे कैन रिन्यू इट। और ऐसा भी नहीं है, लोगों के पास कई दफा एक क्लाइंट 3-3, 4-4 साल तक रहते हैं। ओके, सो जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर, बट इफ योर वर्क इज गुड यू आर हियर टू स्टे। ओके, सो अदर पर्क्स नहीं होते हैं, बट इट कम्स विद द फ्रीडम ऑफ टाइम, इट कम्स विद द फ्रीडम ऑफ चॉइस। आप जब चाहें जैसा चाहें वैसा काम कर सकते हैं। आपके पास कोई मैनेजर नहीं होता आपके ऊपर that would constantly keep poking you or keep micromanaging you कि नहीं ये ऐसे करना है, या आपके सीनियर्स नहीं होते जो सारा काम आप पे डंप करके और खुद मजे करें, ऐसा भी नहीं होता है। You are your own boss. Now that can come with benefits and disadvantages. Okay, you are your own boss and आपने कई लोगों से ये बात सुनी भी होगी, तो मैं भी आपको बता देती हूँ कि फ्रीलांसिंग में पैसा भी ज्यादा होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट डिपेंड्स ऑन आप किस तरह का काम उठाते हैं, किस तरह के क्लाइंट्स उठाते हैं, एंड नेगोशिएशन कितना अच्छा कर सकते हैं। ओके, सो वील गो ऑन टू द नेक्स्ट वन।
सबसे पहली चीज, इफ यू वांट टू गेट स्टार्टेड ऑन अ फ्रीलांस जर्नी, इज दैट यू आर गोइंग टू बिल्ड यू फर्स्ट. आप कौन है, तो आप वो डिफाइन करिए. आप एक डिजाइनर हैं, आप एक राइटर हैं, आप एक मार्केटिंग पर्सन हैं, आपको कोडिंग करना आता है, आपको लिखना बहुत अच्छा आता है, आपको जर्नलिज्म बहुत अच्छा करना आता है, जहां पे भी न्यूज होती है आप वहां पे सबसे पहले पहुंच जाते हो. व्हाट इज इट दैट यू लाइक टू डू? आपको सबसे अच्छी तरीके से क्या आता है और आप क्या करना चाहते हैं. कई बार ऐसा होता है, जब मैंने शुरू किया था मेरे करियर में, व्हेन आई हैड स्टार्टेड, आई न्यू दैट आई कैन राइट वेल. पर मैं छोटी थी उस टाइम, मैं तो शेरो शायरी लिख देती थी. दैट्स ऑल आई न्यू हाउ टू राइट. बट आई ऑल्सो न्यू दैट मुझे इसमें कहीं ना कहीं पहुंचना है. आई वॉन्ट टू राइट वेल, आई वॉन्ट टू मार्केट माई ब्रांड्स. मुझे उनके लिए वो आई वॉन्ट टू ब्रिंग दैट रेवेन्यू फॉर माई ब्रांड्स. ओके, सो आई न्यू आई हैड टू वर्क ऑन माई सेल्फ. पहले तो मुझे ये डिफाइन करना है कि मुझे करना क्या है. सो व्हाट आई नीड टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल इज टू डिफाइन माई नीश. हु इज माई नीश? मेरा नीश क्या है? नीश मतलब एनीथिंग दैट डिफाइंस व्हाट सेगमेंट ऑफ द मार्केट आर यू इन. आप किस चीज की सर्विस दे रहे हो. ओके, एंड योर टारगेट मार्केट. अब देखो, जैसे हमारे पास मेबलिन है. मैं थोड़ा ब्यूटी इंडस्ट्री से ज्यादा हूं, तो मैं आपको आई कैन गिव यू ब्यूटी के एग्जांपल्स, बट फूड का एग्जांपल भी हम ले सकते हैं. बटर में हमारे पास वी हैव अमूल. हर जगह अमूल चलता है, राइट? नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ ब्रांड्स ऑफ अमूल दैट देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ अमूल. ठीक है, चीज भी आती है हमारे पास, बटर आता है, बटर तो हम यूज ही करते हैं. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, अमूल का दूध भी आता है, राइट? पर अब बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो महंगा दूध भी बेचते हैं, जो ओट मिल्क की बात होती है, आलमंड मिल्क की बात होती है, राइट? अब वो लोग उतना मार्केट नहीं ले पाते जितना अमूल लेता है, बट वो जितना बेचते हैं उन्होंने प्राइस इतनी बढ़ा रखी है कि उनको उससे प्रॉफिट हो जाता है. सो यू हैव टू डिफाइन योर टारगेट मार्केट. अगर आप डिजाइनिंग कर रहे हो तो आप कैसे ब्रांड्स के लिए डिजाइनिंग करना चाहते हो? आप बहुत सारे ब्रांड्स के लिए कम पैसे में डिजाइनिंग करना चाहते हो, और यू वांट टू वर्क फॉर वेरी लिमिटेड क्लाइंट्स बट यू वांट टू मेक मोर मनी. व्हाट इज इट? सो यू हैव टू डिफाइन द टारगेट मार्केट यू वांट टू गो फॉर. डिजाइन में भी बहुत सारी चीजें होती हैं. ऐप डिजाइन होता है, प्रोडक्ट डिजाइन होता है, बैनर्स और लेबल्स डिजाइन होते हैं, सोशल मीडिया डिजाइनिंग होती है. What exactly is it that is your niche? What is your market? And what are the type of clients that you need to want to focus on? आप किसके लिए काम करना चाहते हो? Okay. The second thing here is that you have to create a personal brand. अगर आप किसी कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे हो तो आप खुद कंपनी हो. See, if you are not working for a brand, for any other brand, then you are the brand. So you have to make yourself a brand. And ये चीज मुझे सबसे अच्छी लगती है कि आप आज एक कंपनी भी शुरू कर सकते हैं. ओके, आप उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं. अमूल 2.0 भी कर सकते हैं. लॉसूट आएगा बाद में, वो अलग बात है. बट वॉट एवर यू वांट टू कीप योर कंपनीज नेम, यू कैन कीप इट. ओके, टुमारो पीपल वुड नॉट नो दैट इज योर कंपनी. हम लोग अमूल जानते हैं, हम जोमैटो जानते हैं, चलो जोमैटो के ओनर को भी जानते होंगे क्योंकि वो इतना फेमस है. हम शुगर एज अ ब्रांड जानते हैं, राइट? हम गोवर्धन घी जानते हैं. आप जानते हैं गोवर्धन घी किसने बनाया था? लाइक हु वाज द फेस बिहाइंड द ब्रांड, द नेम बिहाइंड द ब्रांड? यू डोंट नो. बट इफ यू आर मेकिंग योरसेल्फ अ ब्रांड, कल को आप कुछ भी बेचो, whatever the services that you want to sell, may be writing, designing, coding, whatever you sell, people know you because you have made a brand of yourself. So people know you and they are going to know that हाँ ये बंदा अच्छा काम करता है, तो मैं जो भी काम कर रहा हूँ अगर इसने करके दिया है बहुत बढ़िया काम होगा. This lady works amazingly well. Her work ethic is very good and her quality is really nice. Whatever she the kind of work that she gives me, that's absolutely on point. जो भी कराऊंगा मैं लाइफ में, मैं पहले इससे पूछूंगा, does she provide that service? If she does, then I'm gonna consult her. Okay, so always try कि आप खुद का पहले ब्रांड बनाओ. उसके बाद आप जो भी प्रमोट करोगे ना वो बिकेगा, क्योंकि आप अपने आप को ब्रांड बना चुके हो. लोग जैसे इन्फ्लुएंसर्स,
There are influencers who make a personal brand of themselves. कि I am famous. अब tomorrow you can be selling a shampoo, a conditioner, you can be selling a protein powder, you can be selling clothes, wigs, anything. But people will buy because they trust you, right? So always create a personal brand of yourself. Now, when you want to pitch to clients, what becomes very, very important in a freelance journey is that आपको जाके बोलना पड़ेगा. दुकान आपकी है. It's your shop. You have opened it. So you have to go and tell people, this is my shop, come visit. Right? आप जाएंगे लोगों के पास, आप बोलेंगे मैंने इस जगह दुकान खोली थी, वरना तो लोग आएंगे ही नहीं. So you have to build a portfolio जिससे आप लोगों को reach out कर सकते हो. अगर आप एक physical shop खोलते हो, online में आप जब भी कुछ करते हो, anytime in your life, ever you come across an issue that that online में कोई भी issue आपके पास आता है, any sort of issue that you face, you always think about what would happen if you had a physical shop. अगर आपके पास एक physical shop होती तो आप क्या करते उस मामले में? How would you market it? How would you talk about it? If you had a physical shop and it is opened new, नई दुकान है आपकी, आप पर्चे बंटवाते, कभी भी किसी से मिलने जाओगे आप अपने जेब में पर्चे रखोगे, right? Just like that, you have to build a very, very impressive portfolio so that whenever you reach out to a client, आप किसी भी client को आप किसी भी brand को देखते हो Instagram पर, आपको लगता है अरे इसका तो product मैं बढ़िया design कर सकता हूँ, या इसकी whatever she is writing, I can write better. Whatever reels she is making, I can do it better. Whatever brand it is, Instagram पे रोज इतने सारे brand आपको दिख जाएंगे. सब कोई आप Instagram खोलो and it's a full shop. Everybody is selling something or the other. So you have to build a portfolio. जिस portfolio को लेके you can reach out to these people, these brands. You can tell them, hey listen, ये मेरा काम है. हम आगे discuss करेंगे in this series only how to build a portfolio. But the idea being, you can only reach out to somebody with something tangible in hand. आपके पास अपना काम होगा दिखाने के लिए कि आपके पास क्या है और आप कौन हो, तभी आप लोगों को रीच आउट कर सकते हो, and only then would people believe in you. वरना कोई भी क्यों पैसा लगाएगा, right? And the fourth thing is, you have to network. I have been working as a content writer, marketer since 8 to 9 years now, and COVID मेरे लिए best like life का best time था. Because मैं अपने घर में अपने छोटे से रूम में बैठ सकती हूँ. I don't have to talk to anybody. I don't have to go out to work. I do not have to interact with my peers. Colleagues से बात नहीं करनी पड़ी, किसी से नहीं. मुझे अपना काम करना है. How it works in content is, आप आराम से अपना खुद का काम कर सकते हैं. आप अपना खुद का काम सबमिट कर दीजिए, बस हो गया. And उस टाइम जो मैं freelance gigs लेती थी, they got the worst hit because I was not networking with people. You have to network with people. आप 4 लोगों से बात करोगे, वो 8 लोगों से बात करेंगे, वो 16 लोगों से बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका नाम रहेगा, right? So you have to network and you have to keep building, finding clients. Okay, I'll go on to the next module. I see there are a couple of questions. So one by one, you all can unmute yourself and or drop the question in the chat box. Anything works for me. Yeah, anybody has a question? Ansh, I think you had a question. किसी के पास है कुछ पूछने के लिए अभी? So far, पृथ्वी, right? Prudhvi. Prudhvi, do you want to ask something? Prudhvi Raj. I go ahead. Actually, I gotta ask at later on in the session. All right, no worries. Sham, I see your name first. Do you want to ask something? Priya, you have also raised your hand. Is there something you need to ask? No, ma'am, no any questions. Okay, all right. Yeah, Deepika.
Ma'am, everybody is seeking job here. So what is the purpose of this meeting basically? Sorry. I don't know the purpose of this meeting basically. So here we are going to be talking about how to get freelance, how to start your freelance career. Okay. Yeah. And ma'am, everybody is seeking jobs. So is there any opportunity here with this meeting? So, were you there when I was giving an explanation about the difference between when you're working freelance on your own? Yeah. Yeah. So a job is a specific 9 to 5. If by a job you mean that you No. Will we get any freelancing work here or something? yeah. Just a meeting. In this like in today's masterclass, I'll be sharing with you how can you get the work. Okay. Thank you. Yeah, no worries. Sharad, I see that you have raised your hand. So is there anything you want to ask? Okay, Arvind, anything? Is I'm audible, ma'am? Yes. Ma'am, Go on. I have a question. I have worked in recruitment as a freelancer and as well in HR department also. So I'm having the experience in that field. So is there any options for me? Absolutely. What exactly is the field that you would want to work for? Yes, so because I want to work in the same field, I don't want to like change. You would want to work in HR itself? Yes, ma'am, and as a freelancer or something like that. Okay, so here today you would be learning how can you go about it. I have just told you that you have first identified your niche, you have identified a target market. So in your case, it would be talent acquisition companies Yes, ma'am. or agencies that you can reach out to. So for that, personal brand build karke, first you have to build your personal brand. You will make your social presence hoga aapka. You would build a portfolio for yourself. You will show the kind of work you have done. And then with that portfolio, you'll start reaching out and emailing to these talent acquisition agencies, companies, or HR departments. Okay. Yeah. Thank you. Thank you, ma'am. No worries. I'll go on to the next module. I want to ask something. Yeah. So it's like, you are working as assistant manager at Times Network. Yes. So like, are you doing it parallelly with freelancing, or from Yes. freelancing you got into the assistant manager role? No. So it happens sometimes that you are working full time at a company and you say that, okay, I want to leave, and they retain you as a freelancer. That does happen. However, that's not the case that I am in at the moment. I work there full time. What's the case with you actually? How like I work there full time. I work at Times Network full time. Okay, so I'm gonna go on to the next module. So how to create your personal brand? The first thing that we had learned here is that you need to create a personal brand of yourself. You have to make a brand of yourself. आपको खुद को एक brand बनाना है. How do you do that? You understand your strengths. आपको ऐसी क्या चीज है जो आपको आती है, right? So here somebody asks कि freelance marketing के लिए skill होना भी तो जरूरी है. कुछ तो skill होगा आपके पास. You would know something or the other. आपने कुछ पढ़ाई करी होगी. Even if it comes to आपने सिर्फ बैचलर्स करी है, there would have been your major subjects. आपके माइनर सब्जेक्ट्स होंगे. कुछ तो आपने पढ़ा होगा. अगर आपने आज तक इससे पहले काम नहीं किया है, even that is all right. You have studied a lot. You have knowledge. You can give that to people, right? You might have seen that there are so many people online जो आपको 299, 399 rupees में courses पढ़ाते हैं. There are people, right? So what they are doing is that they have all the knowledge in their head and they're selling it to you. You are the audience for them. And if you have all the knowledge in your head, somebody else becomes your audience. So even if you do not have the time right now to build a skill, or you think I do not have a skill. First of all, if you look inside yourself, कोई तो ऐसी चीज होगी जो आपको बहुत बढ़िया आती है. There would be something or the other जिसका आप काम ढूंढ रहे हैं. जैसे अभी उन्होंने बोला कि
want, they have been working with HR and human resource में वो काम कर रहे थे, and they want to continue working in HR, which also sounds good, right? So they know कि हाँ salary negotiation कैसे करना होता है, they know all of these skills. These are the skills. So you have to understand what is it that you are good at. अगर आपको लगता है कि नहीं ये पूरा नहीं होगा, I might need to brush my skills up, मुझे कुछ और थोड़ा सीखना चाहिए, then upskill yourself. There are so many things online जिसमें आपको कई दफा तो पैसे भी नहीं देने पड़ते हैं. You just have to log on to YouTube और आपको सब इतने सारे लोग बहुत सारी चीजें सिखाने के लिए बैठे हैं. So if you think you have a skill and you want to know more about it और आपको उसको brush up करना है, go at all of these portals, okay, and brush up your skills. Understand your strengths. अपनी weakness भी समझो कि कहाँ पे you are falling weak, so that कल को कोई client आपको आके नहीं बोलेगा कि नहीं तुमको ये चीज नहीं आती है, या तुमने ये चीज ओवर प्रॉमिस करी है, तुमको नहीं आती थी फिर भी तुमने बोला कि हाँ हाँ मैं कर लूंगा. So before that आप खुद का चेक करिए कि what are your strengths, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है जिसको आप रीच आउट करना चाहते हैं, और आपका मिशन क्या है. जैसे मैं आपको बताती हूँ, देयर आर सो मेनी फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स जो आपको ऑनलाइन दिखते होंगे, जिन्होंने कईयों ने अपना ब्रांड बनाया है और फिर अपने ही प्रोडक्ट्स निकालने शुरू कर दिए. दे गॉट सो मच पॉपुलैरिटी कि उन्होंने शुरू तो किया मसल ब्लेज के साथ कोलैबोरेट करना, एंड देन इवेंचुअली उन्होंने खुद ही के प्रोटीन पाउडर बनाने शुरू कर दिए, खुद की लाइन शुरू कर दी, राइट. सो दे अंडरस्टूड कि हमारी स्ट्रेंथ ये है दैट वी हैव अ लॉट ऑफ फिटनेस नॉलेज, फिजिकल बॉडी नॉलेज, और कैसे यू कैन लूज वेट और गेन वेट, ये सारी नॉलेज है हमारे पास. हमारी टारगेट ऑडियंस वो है जिन लोगों को, कईयों की टारगेट ऑडियंस वो होती है जो कई लोग जिम जा रहे होते हैं, कईयों की वो होती है जो मॉम्स हैं जो वेट लॉस नहीं कर पा रही हैं, और उन्होंने ये अंडरस्टैंड किया और उन्होंने ये समझा कि हमारा मिशन ये है दैट वी नीड टू एजुकेट दीज पीपल बेटर. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. आपके स्ट्रेंथ अलग होंगे, आपका टारगेट ऑडियंस अलग होगा, और आपका मिशन अलग होगा. इफ योर स्ट्रेंथ एज अ कॉपी राइटर इज दैट आप बहुत बढ़िया कॉपी लिख सकते हैं, तो आपकी टारगेट ऑडियंस वो ब्रांड्स बनेंगे जो अभी नए आए हैं मार्केट में और उनको पता नहीं है कि हमको अपना प्रोडक्ट सेल कैसे करना है. तो आप उनके लिए कॉपीज लिखेंगे, एंड आपका मिशन स्टेटमेंट ये बनेगा कि आप कॉपी राइटिंग के थ्रू यू आर मेकिंग द ब्रांड रीच एंड सेल टू पीपल जो उनके कंज्यूमर्स हैं. ओके, क्रिएट एन इम्प्रेसिव ऑनलाइन प्रेजेंस. ये तो आपको पता ही है कितना जरूरी है. ऑनलाइन प्रेजेंस से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा जरूरी है रीलें बनाओ. प्लीज रील्स, मेक रील्स, शो योर फेसेस ऑन रील्स, टेल पीपल व्हाट यू नो. अगर आपको 4 बात भी आती है, टेल पीपल अबाउट इट, दैट दिस इज व्हाट आई कैन डू, दिस इज व्हाट आई ब्रिंग टू द टेबल, दिस इज व्हाट आई कैन सर्व टू योर कंपनी. ओके, मेक एन ऑनलाइन प्रेजेंस. डोंट बी शाय फ्रॉम द कैमरा. कैमरा आपका फ्रेंड है, सोशल मीडिया आपका फ्रेंड है. You are anyway going to spend 3 hours scrolling on reels. Might as well एक खुद भी बना लो, because that is going to help you. आजकल when you are going for interviews, people ask for your LinkedIn, people ask for your Instagram, people ask for your Twitter handle कि what is it that you are talking about, what is your social presence. CV के बारे में भी उतना नहीं पूछा जाता जितना LinkedIn के बारे में पूछा जाता है. Go on to LinkedIn, tell people you are looking for work. If you are somebody who is a designer, आप डिजाइन की बातें करो. You tell people कि हाँ मैं ऐसे काम करता था, this is what I have been working for, this is what I had done. Tell people about it. Okay, so build an impressive online presence. Network करो, as I mentioned, अपने clients के साथ network करो. अगर आपके already clients हैं और you have worked at a place और वहां से आपका touch lose हो गया है, या वहां के लोगों से, अपने managers से, ex managers से आप बात नहीं करते हैं, या आप colleges से आ रहे हैं and आपके सीनियर्स हैं जो कई बहुत सारी जगह लगे हुए हैं, या आपके प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने इतने साल काम किया है, आप उनसे बात करो, उनको बोलो दैट आई हैव स्टार्टेड माय करियर एज अ फ्रीलांसर, प्लीज हेल्प मी गेट वर्क. बिकॉज दिस, ये जो आपका इनिशियल नेटवर्क बनेगा, जो आपके इनिशियल कुछ क्लाइंट्स बनेंगे ना, अगर उनके लिए आप बहुत अच्छा काम करते हैं, देन देयर इज 100% चांस कि वो एंड तक आपके साथ चलेंगे. टेस्टिमोनियल्स, लोगों से टेस्टिमोनियल्स लो. अगर आपके प्रोफेसर्स के पास भी आप जाते हो एंड दे टेल यू कि नो यू आर अ ग्रेट चाइल्ड, आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे और आपने बहुत ही अच्छे से ये स्किल्स आपको आते हैं, आप उनसे टेस्टिमोनियल लो.
क्योंकि आपको वो क्लाइंट के सामने आप शो कर सकते हो. आई एम टॉकिंग हियर फॉर एवरीबॉडी, लाइक आई एम हियर टॉकिंग अबाउट फ्रेशर्स ऑल्सो, जिनके पास नेसेसरीली कोई प्रीवियस मैनेजर नहीं होगा, कोई प्रीवियस टीममेट नहीं होगा. ओके तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अपने कॉलेज में जाइए, अपने प्रोफेसर से बात करिए, अपने फ्रेंड्स जिनके लिए आपने कभी कुछ ना कुछ काम किया होगा. मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपने पर्सनल ब्रांड शुरू किए थे, उनके लिए भले ही मैंने फ्री में लिख के दिया, बट आई रोट गुड कॉपी दैट गॉट देम द कंज्यूमर्स दैट दे वांटेड. सो वो भी मेरे टेस्टिमोनियल में काउंट होते हैं, वो भी मेरे क्लाइंट हैं. आस्क पीपल फॉर टेस्टिमोनियल्स, रिटर्न टेस्टिमोनियल्स दो आप मेरे को, क्योंकि आपका क्लाइंट यही देखता है. आप Amazon पे एक भी प्रोडक्ट लेने चाहते हैं, आप बिना रिव्यूज देखे आपने आज तक Amazon से एक भी प्रोडक्ट लिया होगा क्या? नहीं लिया होगा. मैं तो पूरा स्क्रॉल ही करते जाती हूँ रिव्यूज पे, क्योंकि जब तक मुझे भरोसा नहीं होगा कि बाकी लोगों को इन्हें भरोसा है या नहीं, आई वुड नॉट बी एबल टू इन्वेस्ट द मनी इन इट, राइट? एंड बी कंसिस्टेंट. आपको जॉब चाहिए. देयर आर सो मेनी पीपल on the chat who have consistently written, I need a job, I need a job, I need a job, I need a job. You need to be willing to pursue the job also उतने टाइम तक और उतनी शिद्दत से, that you need to be passionate about it. You need to be like, okay, no, I'm gonna keep going. Starting में कोई नहीं देखेगा. Starting में नई दुकान खोलते हैं तभी भी nobody comes in. धीरे धीरे नाम बनता है. So give yourself that time, like pace it out. Okay. We are moving on to the next module. So if anybody has any questions, you can drop it in the chat and I'll take it from there. आप chat में लिख दीजिए if you have any questions. और मैं आपको आंसर दे देती हूँ. If you are creating a brand, then which market you select? Deepak, it depends on the kind of the brand that you are building. आप अगर ब्यूटी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आप ज्यादातर विमेन के मार्केट में उसको you would try to sell it. If you are doing something in fashion, you would try to sell it to both men and women depending on आपका brand क्या है. Which marketing can I select for learning a new skill? What is the skill that you would want to learn? Marketing बहुत बड़ा अम्ब्रेला है जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं. डिजाइन, राइटिंग, सेलिंग, एड्स रन करते हैं लोग. मार्केटिंग इज वेरी बिग. सो व्हाट इज इट दैट यू आर inclined towards? अगर if I was to give you a very simple फंडा, आप गूगल पे जाओ, लिखो टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, see everything that is there. What is it that excites you the most? आपको कौन सी चीज सबसे अच्छी लगती है? अगर हमको कुछ भी नहीं आता मार्केटिंग में, if you are somebody who does not know anything about marketing or any different fields of marketing, then everything, why not pursue everything? That's my cat, so please don't mind it. Okay, so how would you set up your portfolio? हमने पोर्टफोलियो की इतनी ज्यादा बात करी है, पर आप एक्चुअली अपना पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं? You would need to determine your niche. आप कहाँ के लिए काम करना चाहते हैं? कौन से कंपनी के लिए काम करना चाहते हैं? कौन सी तरह की कंपनी के लिए काम करना चाहते हैं? What is the kind of market you would want to go to? Okay, and then you need to create your author bio. Author bio is a small description about yourself कि मैं ये करता. And now one little tip that I can give you about an author bio is that, मैं डाल देती हूँ chat में. Tip for author bio is that tip for author bio, आप results की बात करो. What is it that you bring to the table? आप जैसे if I was to as a content writer pitch to somebody, तो मैं उनको ये बोलूंगी कि मैं आपके ब्रांड को 3x ग्रोथ लेके आऊंगी, या मैं आपके ब्रांड की सेल्स तिगुनी कर दूंगी. I will increase your brand sales by 3x with the copies that I give.
जो कंटेंट मैं लिखती हूँ उससे लोग इतना इम्प्रेस हो जाएंगे कि तिगुने लोग आपकी प्रोडक्ट खरीदेंगे। अगर एक महीने में 10 लोग खरीद रहे थे तो अब 40 लोग खरीदेंगे। ओके, क्रिएट एन ऑथर बायो दैट इज फोकस्ड ऑन रिजल्ट्स, जो आपके ऑडियंस आपके क्लाइंट को बताएगा कि हाँ ये मुझे क्या दे सकता है। लोग पूछते हैं ना व्हाट्स इन इट फॉर मी, योर क्लाइंट विल आल्सो आस्क यू व्हाट्स इन इट फॉर मी। तो अपने ऑथर बायो बनाइए, उसमें आप बताइए आपकी क्या सर्विसेज हैं, व्हाट इज इट दैट यू गिव टू पीपल एंड व्हाट इज इट दैट यू कैन ब्रिंग टू द टेबल, एंड कीप इट वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड इफ यू कैन। डिपिक्ट योर स्टोरी एंड जर्नी। आप लोगों को बताइए, लाइक बिकम पर्सनल, टेल देम कि हाँ दिस इज वेयर आई स्टार्टेड। जब अगर आप मेरा ऑथर बायो देखेंगे तो मैं उसमें बताती हूँ कि दैट आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ फ्रीलांसर एट द एज ऑफ 16. I wanted to work. These are the kind of brands that I have worked for, and I'll tell them about my journey. I have done full-time work at a couple of beauty companies, etc., etc. Okay. Select or create your best work. अगर आपने कुछ काम किया है इन द पास्ट, कॉलेज में भी काम किया है किसी तरह का, या आपने पिछले ऑफिसेज में काम किया है, आपने अपने फ्रेंड्स के लिए काम किया है, whatever it is that you have worked for, आप वो अपना बेस्ट वर्क सिलेक्ट करिए और उसको अपने पोर्टफोलियो में डालिए। ओके, और अपने काम को ऑर्गेनाइज करिए। अगर आपके पास बहुत सारा काम है दिखाने के लिए, देन यू ऑर्गेनाइज योर वर्क इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स, कि ये मैंने कॉलेज टाइम में ये इस फेस्ट के लिए किया था, या ये मैंने पहली कंपनी में इधर काम किया था, मैंने अपने दोस्त की नए ब्रांड के लिए इधर काम किया था, ये काम किया था। Everything you need to show in your portfolio, and अपना contact info डालिए। जैसे ही अब जैसे आप 4 लोगों को अपना पोर्टफोलियो भेज रहे हैं, वो आगे अपने 8 लोगों को भेजेंगे, तो आपका contact info should be easy to find. They should be able to see कि आपको reach out कैसे कर सकते हैं। Okay, once that your portfolio is ready, you have to then start working on projects. ऐसा भी हो सकता है कि इनिशियल प्रोजेक्ट्स आपको बहुत लो इनकम पे या बहुत लो सैलरी पे आपको इनिशियल प्रोजेक्ट्स मिले, बट मेरा सजेशन आपको यही होगा दैट यू पिक दोस प्रोजेक्ट्स अप, यू सी द काइंड ऑफ वर्क दैट यू कैन डू। आपको अभी तक अपनी ही क्षमता का यू वुडंट नो आप कितना केपेबल हैं काम करने के लिए, कौन सा काम आपको कैसे अच्छा लगता है। सो स्टार्ट पिकिंग अप वर्क as soon as it comes your way. अगर आपको किसी भी तरह का काम मिल रहा है, do pick it up आपके पोर्टफोलियो से और आपके नीश में। So you curate and add diverse work. अलग अलग तरह का काम करने का ट्राई करिए within your same field. क्वालिटी काम करिए। जैसे कई दफा लोग बल्क के चक्कर में बहुत सारा काम एक साथ उठा लेते हैं, बट फिर उनकी क्वालिटी बहुत डिग्रेड हो जाती है। तो आप क्वालिटी काम करिए, क्वांटिटी से बेटर है। आप हमेशा फोकस करिए कि आप नंबर्स दे सके। क्वांटिफाई मतलब नंबर्स। सो ऑलवेज फोकस कि आप जिसके लिए भी काम कर रहे हैं आप उससे पूछो। अगर आप किसी के लिए सोशल मीडिया का एक फोटो भी डाल रहे हो ना, किसी के ब्रांड पेज पे, उनकी कंपनी के प्रोफाइल पे, तो आप उनसे पूछो कि इससे पहले अगर आप फोटो डालते थे तो आपको कितने लाइक्स आते थे। 40 लाइक आते थे। तब से आप अपने लिए एक ट्रैकर बनाना शुरू करो दैट सिंस द टाइम यू स्टार्टेड वर्किंग फॉर देम, अगर आपने एक फोटो डाला है जिसपे आपने काम किया है, उस पे कितने लाइक आए। अगर उस पे 80 लाइक आए हैं, देन यू कैन पिच टू योर नेक्स्ट क्लाइंट कि मैं आपका जो एंगेजमेंट और जो इंप्रेशन रेट है वो 2x दोगुना कर सकता हूँ, क्योंकि आपने किया है। पहले उसी फोटो पे उस ब्रांड के लिए 40 लाइक्स आते थे, अब 80 लाइक्स आ रहे हैं, राइट। अपना पोर्टफोलियो रेगुलरली अपडेट करते रहिए, और आप जो हैं, आप जैसे हैं, थोड़ा ऑथेंटिसिटी रखिए। People like to see the authentic you. We are starting with the next module. If anybody has any questions, please put them in the chat box. किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है, we'll move on to the next module. इसकी हम बात कर चुके हैं। दिस इज डन, हाउ टू बिल्ड एन इम्प्रेसिव पोर्टफोलियो एंड व्हेन योर पोर्टफोलियो इज रेडी व्हाट टू डू। ऑलराइट, आप अपना पोर्टफोलियो बनाना और काम भी शुरू कर सकते हैं
with some of the tools that I have listed out here. Canva है, अगर आपको डिजाइनिंग का कुछ काम करना है, अगर समझिए आप किसी के लिए सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हैं. Yeah, so Prudvi has asked us here, where do we create this portfolio? As soon as you go on to Canva, Canva is completely free for you to use. I'll also drop the link here. This is the link of Canva. This app is, this website is completely free for you to use. आप phone पे भी use कर सकते हैं, website पे भी आप desktop PC पे भी use कर सकते हैं, laptop पे भी. It's completely free for you to use. आप इसका pro version जाते हैं, अगर pro version लेते हैं उसमें थोड़े से पैसे हैं, but this is free for you to use. आप इधर जाके बस search box में लिख दीजिए portfolio और आपके पास बहुत सारे designs आ जाएंगे. You'll get a lot of designs with which you can create a portfolio. Okay, and all you would have to do is, बहुत सारे designs already हैं, ये templates बने हुए हैं. All you have to do is add in your information. That's all. Okay. Now, once that you start working or like you start getting in the clients, कई लोग social media marketing करते हैं freelance में. Canva बहुत helpful है. सारे social media posts जो आप देखते हैं Instagram पे, carousel होते हैं जो, सब Canva में बनते हैं. सब कोई Canva में बनते हैं. कोई भी आप information वाला post देखते हो जिसमें पीछे बैकग्राउंड होता है, ऊपर टेक्स्ट होता है, ऊपर लोगो होता है, सब कैनवा में बनते हैं और आप भी बहुत इजीली बना सकते हैं. ट्रेलो एक ऐप है जिसमें आप मैनेज कर सकते हो, आप अपने स्केड्यूल्स डाल सकते हो और अब जैसे अगर आप किसी क्लाइंट के साथ या किसी ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं, सो देन यू कैन अगर आप किसी ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं देन आप उनको भी उनके ईमेल आईडी पे वो ट्रेलो का आप दे सकते हैं एक्सेस, और आप लोग साथ में देख सकते हैं कि कौन सा काम कहाँ तक पहुंचा है, शेड्यूल कैसे करना है, कितना कैसे मैनेज करना है. कैलेंडरली के बारे में आपको पता होगा, अगर आपके पास क्लाइंट्स आते हैं और यू वांट टू स्पीक टू पीपल कैन बुक अ कॉल विद यू थ्रू कैलेंडरली. तो ये आपके ऑटोमेटिकली कैलेंडर पे आ जाता है, तो आप किसी का अपॉइंटमेंट मिस नहीं करते हो. नोशन इज अनदर ऐप जिसमें आप सारे इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो. अगर आप सोशल मीडिया हैंडल करते हो तो आप डाल सकते हो कि ये इमेज जाएगा, ये उसका टेक्स्ट जाएगा, कैप्शन ये जाएगा, रील ये जाएगा, रील के अंदर टेक्स्ट ये जाएगा, कैप्शन ये जाएगा, हैशटैग ये जाएगा, एवरीथिंग. यू कैन पुट एवरीथिंग ताकि आपका पूरा मंथली कैलेंडर रेडी हो जाता है एंड यू कैन शेयर इट विद योर क्लाइंट. ओके, Hootsuite एक ऐसा ऐप है दैट लेट्स यू ट्रैक कि अगर आपने सोशल मीडिया पे कुछ डाला है तो उसपे कितने लाइक्स आए, कितने इंप्रेशंस आए. अब आप जाके खुद भी देख सकते हैं कि कितने लोगों ने उसको देखा है, कितने कमेंट्स आए. यू कैन योरसेल्फ आल्सो गो एंड चेक, बट Hootsuite इज एन ऐप जो ये सब आपके लिए अपने आप काम कर लेता है. आप बस वहां पे डाल दीजिए कि ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है और वो आपको पूरे 1 महीने का डेटा दे देगा कि ये वाला पोस्ट पे इतने इंप्रेशंस आए थे, इतने लोगों ने देखा है, जिन लोगों ने देखा है वो इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ज्यादा विमेन है या मेन है, एवरीथिंग यू वुड गेट. Semrush is something that will help you in content marketing. आपको SEO मार्केटिंग में बहुत हेल्प करता है. Ahrefs is again that something that helps you very much in SEO marketing. Google Trends से आप ट्रेंड्स देख सकते हो, ऐसी कौन सी चीज है जो लोग बहुत ज्यादा देख रहे हैं, गूगल पे सर्च कर रहे हैं, तो आपको एक बार ट्रेंड पता पड़ जाएगा तो यू कैन रीच आउट टू सच क्लाइंट्स. अगर मैं जैसे ब्यूटी से आ रही हूँ और मुझे कोई नए क्लाइंट चाहिए तो मैं देख सकती हूँ कि ब्यूटी पे लोग क्या सर्च कर रहे हैं. अगर ब्यूटी पे लोग नेचुरल ब्यूटी सर्च कर रहे हैं तो देन आई विल गो फॉर क्लाइंट्स जो गूगल ट्रेंड्स यू कैन यूज इट एज अ टूल, इट इज नॉट अ प्लेटफॉर्म. So if I see that people are searching for natural beauty लोग organic beauty ज्यादा देख रहे हैं, तो मैं ऐसे brands के पास जाके approach करूंगी जो natural beauty बेच रहे हैं. Understanding? So it's how you use these things. Instagram has also become a search engine. आप इंस्टाग्राम के सर्च बॉक्स में जाके कुछ भी सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा. तो यू कैन फाइंड द ब्रांड्स दैट आर न्यू. इंस्टाग्राम इज नॉट अ टूल, इट्स अ प्लेटफॉर्म, बट इट कैन बी यूज्ड एज अ टूल. तो आप इंस्टाग्राम को अपने फेवर में यूज करिए. अगर आप कॉपीराइटर हैं तो आप कॉपीराइटर डाल के अगर सिर्फ इंस्टाग्राम पे वेट करते हैं ना, वो आपको सारे पोस्ट दे देगा पूरे इंस्टाग्राम से, वेयर पीपल आर सर्चिंग फॉर अ कॉपीराइटर, हैशटैग में कॉपीराइटर डाला है,
या अपनी इमेज में कॉपीराइटर डाला है, कहीं पे भी लोगों ने कॉपीराइटर लिखा है इंस्टाग्राम पे, वो आपके पास आ जाएगा. सो यूज इट, यूज दीज टूल्स द बेस्ट वे दैट यू कैन, क्योंकि ये सब फ्री है. ओके, we'll go on to the next module. सोशल मीडिया, थिंक ऑफ योरसेल्फ लाइक अ ब्रांड. ओके, सोशल मीडिया, जैसे मैंने आपको बोला भी, सोशल मीडिया कैन रियली रियली हेल्प यू बिल्ड अ ब्रांड. अगर इफ आई वाज टू गिव यू अ टिप, दिस इज द इजीएस्ट टाइम. आई नो दैट देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ जॉब्स, बट एट द सेम टाइम दिस इज द इजीएस्ट टाइम टू मेक मनी, बिकॉज एक एक दिन में ब्रांड्स खड़े होते हैं इंस्टाग्राम पे एंड एवरीबडी इज सेलिंग. एक एक दिन में people make themselves a brand on LinkedIn, and they are booking calls, they are booking mentorship sessions, they are selling everything that they know. So you develop a social strategy for your Instagram, for your social media. अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे जैसे लोगों के साथ काम करना है, या मेरे जो फ्रेंड्स हैं या मेरे जो peers रहे हैं वो फेसबुक पे बहुत एक्टिव हैं, you can do it on Facebook as well. ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको Instagram पे ही करना है, but use social media. And how you use social media to make a brand of yourself is that you develop a social strategy. अगर आप डिजाइनर की तरह काम करना चाहते हैं, अगर आपको आप डिजाइनर हैं और आपको डिजाइन का काम चाहिए, आप देखिए इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डिजाइनर्स हैं, लिंक्डइन पे बहुत सारे डिजाइनर्स हैं that have made a brand for themselves. लोग ब्रांड्स आते हैं, ब्लिंकिट, जोमैटो, कितने सारे ब्रांड्स हैं जो उनके पोस्ट और रील्स पे जाके कमेंट्स करते हैं कि वी वांट टू वर्क विद यू, बिकॉज दे हैव मेड अ ब्रांड ऑफ देमसेल्व्स. दे हैव गॉटन आउट, दे हैव मेड रील्स एवरी डे, उन्होंने अपना काम दिखाया है. कई सारे लोग ऐसे हैं दैट विल गो ऑन टू इंस्टाग्राम एंड से दैट टुडे आज मैं जोमैटो का लोगो अगर मैं बनाता तो कैसा होता. Now nobody is getting money for this work, right? No designer is getting money for this work, but maybe the reel did so good that Zomato ने खुद उनको comment में डाला है कि we want to work with you. And there are so many cases where people have found projects like this. But for that, for anything at all, you have to have social media presence and you have to build a social strategy. आप अपना खुद का कैलेंडर बिल्ड करिए कि आप किस दिन कब क्या डालने वाले हैं. What is it? How do you want to pitch clients? आप किस दिन ये डालने वाले हैं कि I am open to work, या आप किस दिन अपने ब्रांड के बारे में डालने वाले हैं कि मैंने ये काम किया है. रेगुलरली पोस्ट करिए, अपने पीयर्स के साथ एंगेज करिए. आपको जो अकाउंट्स लगते हैं दैट इंस्पायर यू, ऐसे कई सारे कॉपी राइटर्स हैं, they have already made big on Instagram, they have already made big on LinkedIn. उनके पोस्ट पे जाके उनके साथ एंगेज करिए. बहुत सारे लाइक माइंडेड क्लाइंट्स हैं जो ऑलरेडी उनके कमेंट्स में होते हैं. यू कैन रीच आउट टू देम एज वेल. स्टोरी टेलिंग करिए. लोगों को कहानी सुनने का, हमेशा से लोगों को कहानी सुनने का और सुनाने का बहुत शौक होता है. तो रादर देन टेलिंग देम कि मैंने कल इस ब्रांड के साथ काम किया था, आप ये बोलो कि कल मैं चाय पी रहा था और मुझे एकदम से लगा कि मेरे इनबॉक्स में कुछ ना कुछ मेल आया होगा और मैं गया तो वहां पे कुछ था. There was this brand that had reached out to me. Tell your story to people and sell your story to people. Okay? और कितने लोगों ने लाइक किया है, कौन सी चीज है. आप जब बहुत ज्यादा पोस्ट करते हैं अपने लिंक्डइन पे या अपने इंस्टाग्राम पे, then you get to know what actually works and what doesn't work. Whatever works, वैसे वैसे और आप कंटेंट पीसेस क्रिएट करिए. यशराज मुखाते, जिन्होंने सॉन्ग्स बहुत टाइम से डाल रहे थे, वो ही वेंट वायरल इन कोविड, बट वो बहुत ज्यादा टाइम से सॉन्ग्स डाल रहे थे. एक चीज उनकी फेमस हो गई और उन्होंने वैसे ही वैसे बहुत सारे गाने निकाले थे, जस्ट लाइक दैट, बिकॉज he knew that it is going to work. So check your analytics, start posting. पहली बात तो जब आप पोस्ट करना शुरू करते हैं, there would be things that work, there would be things that don't work. Things that work, repeat them. वैसे वैसे और कंटेंट पीसेस बनाइए. अगर ऐसे कोई मेल्स हैं जो आपने अपने क्लाइंट्स को किए हैं और एक मेल है जिसपे a lot of your clients have replied, वो सेम मेल आपने बहुत सारे क्लाइंट्स को डाला and a lot of your clients have replied, तो उस मेल में कुछ बहुत अच्छा है. You keep using that mail जब तक उसका पूरा आप उसको पूरा यूटिलाइज नहीं कर लेते, तब तक आप उसको यूज करो. ओके, देन
ओके, हमने अभी देखा भी था अंबानी वेडिंग पे कार्डाशियंस हैड कम टू इंडिया एंड द वे दैट दे प्रमोटेड एवरीथिंग अबाउट द वेडिंग. इतने सारे हमारे सेलिब्रिटीज मिलके उतना बड़ा प्रमोशन नहीं कर पाए जितना कार्डाशियंस ने किया था अंबानी वेडिंग के लिए वर्ल्ड वाइड. ओके, so you need to do promotions that's as good as that for yourself. जैसे मैंने बोला कि आप अपने बारे में तो बात करेंगे ऑफ कोर्स, बट आप अपने बारे में ऐसे बात करिए कि आप स्टोरी सुना रहे हैं लोगों को, इमोशंस से कनेक्ट करिए. बिकॉज आप खुद अगर आप रील स्क्रॉल करेंगे या आप लिंक्डइन जब देखेंगे तो आपको खुद को ऐसी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं जहाँ पे स्टोरी बताई गई है, जहाँ पे इमोशनल लेवल पे आपके साथ कोई कनेक्ट कर रहा है. ट्रेंड्स आते जाते रहते हैं, ट्रेंड्स पे अपना टेक दो. जो लोग कर रहे हैं, जो उनके लिए चल रहा है वो आपके लिए भी चलेगा. हर बार यू कांट बी लाइक नहीं एवरीबडी इज डूइंग दिस सो आई एम गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट. इफ यू हैव समथिंग डिफरेंट टू डू इट. बट आपने कितनी बार देखा होगा एक ही गाना आता है, हर कोई वही गाना यूज करता है और अपना दे पुट देयर सेपरेट पर्सपेक्टिव उसमें. तो आप अपना पर्सपेक्टिव लेके आओ और प्रमोट करो. जितना ज्यादा आप जितना अपने बारे में बात करेंगे उतना ही लोग आपके बारे में बात करेंगे. If you shy away from talking about yourself, your work, then people will also shy away from doing that, right? तो आप प्रमोट करिए अपना ब्रांड, keep promoting it. So what I am telling you about from all this while is that आप मेल करेंगे, right? I have been telling you कि आप look for the brands that you would want to work with. Instagram पे देखो, LinkedIn पे देखो, आप Google पे देखो कौन कौन से नए ब्रांड्स आए हैं. बट आप जब उनको पहली मेल करोगे या पहला आप जब उनसे कॉन्वर्सेशन शुरू करोगे, as soon as you start the conversation with them, that is what is called cold pitching. मैंने बहुत स्टार्टिंग में इस सेशन के आपको बोला था that you have to reach out to them. It is cold pitching, meaning that you are the person who's starting the conversation. So you have to find the brand, you have to research about the brand. Now when you research about the brand, आप जब research करते हैं brand के बारे में तो आपको पता पड़ेगा कि कोई ना कोई problem है brand की. There is some of the other problem that the brand is dealing with. Now you have to solve that problem for them. अगर डिजाइन है तो आप आप उनकी Instagram feed देखेंगे, आप देखेंगे कि Instagram feed अच्छी नहीं लग रही है. Then you would pitch in saying कि मैंने पहले clients के लिए ऐसा काम किया है या मैं आपके लिए ये काम कर सकता हूँ. This is how I'll make your feed look. अगर आप as a designer काम कर रहे हैं. If you are working as अगर आप वीडियो क्रिएटर हैं और आपने एक ब्रांड देखा, अच्छा ब्रांड है, आपको अच्छा लग रहा है, डिसेंट फॉलोइंग है, 4-5 हजार फॉलोअर्स हैं और आपको लगता है कि मैं इनके लिए बहुत अच्छी रील बना सकता हूँ, ये लोग रील ही नहीं बना रहे. तो आप प्रॉब्लम ये है कि वो लोग रील नहीं बना रहे हैं, वीडियो कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे हैं. आप ऑफर करेंगे अपना सोल्यूशन कि मैं आपके लिए रील्स बना सकता हूँ, मैं आपके लिए वीडियो कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ. और फिर आप बताएंगे कि मैंने प्रीवियसली ऐसे ऐसे ब्रांड्स के लिए ये वीडियो कंटेंट क्रिएट किया है और इससे उनकी सेल्स 2x बढ़ गई और दे सॉ अ जंप इन इम्प्रेशंस, अ जंप इन एंगेजमेंट. या मैं अपने पिछले वाले ब्रांड्स को 5,000 फॉलोअर से 10,000 फॉलोअर लेकर गया हूँ या गई हूँ just by the power of making reels. And आपने अपने results pitch कर दिए, आपने उनको बता दिया. That is the end of step 1. But the thing doesn't end there. वो चीज वहीं पे खत्म नहीं हो जाती. आप उनसे follow up लेते रहिए. कुछ सोचा क्या आपने इसके बारे में? Did you think anything about it? Were you able to give it a thought? If you want, then we can work something out. हम लोग एक conversation कर सकते हैं. हम prices पे discuss कर सकते हैं. I would love to work with you. आपको मेरे टेस्टिमोनियल्स देखने सही रहेंगे क्या? आप मेरे पास I have a lot of testimonials जो आप चेक कर सकते हैं. So this is how you cold pitch to your client. Till the time you don't go and tell the client about yourself, they are not going to know about you. Okay? ऐसा कहा जाता है कि you can pitch to say 100 clients in a day. और उसमें से जितने लोग वापस आते हैं that amount, that number is very less. तो आपके पास अगर एक आपने क्रिएट कर दिया, आपने एक टेम्पलेट, आप चैट जीपीटी यूज करिए, चैट जीपीटी को आप बोलिए कि मेरे को एक कोल्ड पिच का फॉर्मेट बना के दो, दिस इज व्हाट आई वांट टू वर्क फॉर एंड दिस इज माय क्लाइंट. ओके, वो आपको पूरी की पूरी स्क्रिप्ट बना के दे देगा, आपको भी कुछ करने की जरूरत नहीं है उसमें.
All you have to do is you have to add your name, you have to add your results, that's all. और आप वही सेम, यू कैन स्टिक द सेम, यू कैन यूज द सेम स्क्रिप्ट, आप सेम स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं टू रीच आउट टू 100 क्लाइंट्स. So there's not a lot that you have to do, but आपको जाके 100 लोगों को बताना पड़ेगा, तब जाके मे भी 10 लोग आएंगे वापस आपकी दुकान से सामान खरीदने. All right, and keep following up with those. प्राइसिंग का अगर हम बात करते हैं, बहुत अलग अलग मॉडल्स से प्राइसिंग होती है. कई लोग प्रोजेक्ट बेस पे अपना सर्विस प्राइस करते हैं, कई लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अपना सर्विस प्राइस करते हैं कि 3 महीने कॉन्ट्रैक्ट के इतने पैसे लगेंगे, या कई लोग मंथली करते हैं कि मंथली मेरा ये चार्ज है. पीपल ऑल्सो चार्ज आवरली, कि मुझे आपका काम करने में टोटल 80 घंटे का टाइम लगने वाला है और मेरा आवरली प्राइस इतना है. ओके, आप नेगोशिएट कर सकते हैं क्लाइंट्स के साथ और उनसे एडवांस पेमेंट का बात करिए. वंस दैट यू हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स, अगर आपके पास इतने 10 से 12 क्लाइंट के लिए आप काम कर चुके हैं, या 5 से 8 क्लाइंट्स के लिए आप काम कर चुके हैं, आपके पास इनफ काम है दिखाने के लिए, देन यू स्टार्ट आस्किंग फॉर एडवांस पेमेंट्स. क्योंकि अनदर डिसएडवांटेज दैट कम्स विथ फ्रीलांसिंग इज दैट कई बार आपने सुना होगा कि क्लाइंट्स पैसा खा जाते हैं. ओके, इन दिस केस, टू हेल्प योरसेल्फ एंड टू सेव योरसेल्फ, अपने आप को वो कंडीशन से बचाने के लिए आप एडवांस पेमेंट भी ले सकते हैं. बट क्लाइंट्स एडवांस पेमेंट देने के लिए तभी ही तैयार होते हैं व्हेन दे हैव कंप्लीट कॉन्फिडेंस इन यू. द कॉन्फिडेंस कम्स विथ यू वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड यू हैविंग वर्ड ऑफ माउथ. वर्ड ऑफ माउथ मीन्स आपके बिहाफ पे 4 बंदे होंगे बोलने के लिए कि हाँ नहीं ये बढ़िया काम करता है, या 4 बंदे होंगे ये बोलने के लिए, टेस्टिमोनियल लिख के देने के लिए कि हाँ इसने बढ़िया काम किया मेरे लिए. Only then the client is going to have belief in you. वो आपका they are going to be confident about you, and only then will they give you advance payments. Okay. And the last module that we have is that how to manage your freelance career. Once that you start your freelance career, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. आप वैसे तो 8 से 5 अगर आप नौकरी करने जाते हैं, डंडा रहता है कि हाँ 5 बजे तुमको जाना है, उससे पहले ये सारा काम खत्म होना चाहिए. आपके मैनेजर्स होते हैं, सीनियर मैनेजर्स होते हैं. अगर आप स्टार्टअप में, कोई स्टार्टअप में काम करता है तो सीईओ ही धमक पड़ते हैं हमारे ऊपर कि मेरे को तो ये काम चाहिए. बट जब आप फ्रीलांस काम करते हैं, यू डोंट रियली हैव एनीबॉडी ऑन टॉप ऑफ यू आपको डंडा करने के लिए. तो टाइम मैनेजमेंट आप ही को देखना पड़ता है. एक प्लान, अगर आप फ्रीलांस काम करना शुरू करते हैं, आप अपने लिए एक प्लान क्रिएट करिए कि मेरे पास दिन के 5 घंटे हैं, उनमें से 2 घंटे आई एम गोइंग टू ओनली सेंड ईमेल्स, उसमें से 2 घंटे आई एम ओनली गोइंग टू मेक रील्स, और उसमें से 1 घंटा मैं अपने लिंक्डइन पे काम करने वाला हूँ. ओके, अगर मतलब इसके पीछे द सेकंड पॉइंट दैट आई हैव, उसके पीछे साइंटिफिक थ्योरी है कि लोग जब कोविड में सिर्फ बेड से काम करते थे, हम लोग बेड में ही खाना खाते थे, बेड में सो जाते थे, बेड से ही उठ के काम करते थे, लैपटॉप चलाते थे, सीरीज भी उधर ही देखते थे, प्रोडक्टिविटी लेवल गिर जाता है. अगर आप घर पे भी काम कर रहे हैं, सजेशन इज आप सुबह उठिए, रेडी होके अपने ऑफिस जैसे कपड़े पहन के घर पे बैठिए. दैट गिव्स यू अ डिफरेंट एनर्जी, दैट विल हेल्प यू reach out to and work better, that will increase your productivity. So show up for work. आप तैयार ऐसे, भले आप घर पे बैठे हैं, you have the complete freedom, but आपको अपने आप को वो डंडा करना है कि नहीं अब मैं वर्क मोड में आ गया हूँ. और इसको साइंटिफिक स्टडी भी बैक करती है that it increases your productivity. क्लियर गोल्स रखिए, टाइमलाइंस रखिए, डेडलाइंस रखिए, ट्रैक करिए टाइम. अगर आप सोचते हैं कि if you think that working on LinkedIn is going to take me an hour, मुझे पूरे हफ्ते का LinkedIn का कंटेंट बनाने के लिए 1 घंटे का टाइम लगेगा, तो देखिए जब आप खत्म कर लेते हैं, when you finish working for LinkedIn, did it take you an hour? 1 घंटा ही लगा आपको या ज्यादा लग गया? अपने कॉल्स शेड्यूल करके रखिए, कैलेंडरली यूज करिए जिससे आपके कॉल्स डायरेक्टली आपके कैलेंडर पे आ जाते हैं, और बाउंड्री सेट करिए. when you are not working an 8 to 5, जब आप 8 to 5 में काम नहीं कर रहे हैं, इट बिकम्स बाउंड्रीज बहुत हेजी हो जाती हैं, क्योंकि आप पूरा ही दिन काम के बारे में सोच रहे हो. तो या तो काम नहीं है या और काम चाहिए, कुछ ना कुछ काम के बारे में आपके दिमाग में चलता रहता है. तो ऐसा अपने साथ मत करिए, बिकॉज काम सिर्फ पार्ट है लाइफ का. काम से आप पैसे कमाते हैं और वो पैसे आप वक्त खरीदते हैं उससे.
ताकि वो आप अपने लव्ड वंस के साथ यू कैन स्पेंड दैट टाइम. ओके, सो मेक श्योर कि आपका 8 से 5 वाला काम 8 से 8 या 8 से 12 ना चलता रहे. ओके, सो यू सेट बाउंड्रीज फॉर योरसेल्फ एंड मेक श्योर दैट आप उतने स्टिपुलेटेड टाइम में यू आर कवरिंग द एंटायर सॉर्ट ऑफ वर्क दैट यू हैव. ऑलराइट, अगर आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स एक बारी में आ गए हैं तो आप प्रायोरिटाइज करिए. जिसका काम पहले आता है उसका काम पहले आपको सबमिट करके देना पड़ेगा. आपने उनको डेडलाइंस दे रखी होंगी. कम्युनिकेट करिए जब अगर कभी आप छुट्टी पे चले जाते हैं या आपकी तबीयत खराब हो जाती है, घर में कुछ अर्जेंट हो गया, 100 तरह की चीजें हो सकती हैं. तो यू हैव टू कम्युनिकेट विथ योर क्लाइंट. आपको उनको बोलना पड़ेगा कि ये काम मैं सैटरडे तक देने वाला था बट अभी इसको संडे या मंडे लग जाएगा. अगर आपके पास काम बहुत ज्यादा आ जाता है, जो मैं चाहूंगी कि आई प्रे फॉर इट कि आप सबके पास बहुत काम आए, कि आपको आपसे पूरा नहीं हो पा रहा है तो आप आउटसोर्स करना शुरू करिए. आप और लोगों को अपने अंडर लेके आइए, उनको ट्रेन करिए और रियलिस्टिक क्लाइंट एक्सपेक्टेशन सेट करिए. क्लाइंट आपको बोलेगा मुझे ओवरनाइट काम चाहिए, तो आप उनको बोलिए भाई ऐसा नहीं होता है. ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज, कई बार क्लाइंट को आपका काम पसंद नहीं आता है. ऐसे में यू हैव टू एक्सेप्ट द रिजेक्शन पॉजिटिवली. आप क्रिटिसिज्म से लर्न कर सकते हैं, प्रोफेशनली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. हम सबको गुस्सा आता है, सामने वाला को गुस्सा आ रहा है जबरदस्ती, भाई मैंने तो काम भी करके दिया है, इवन देन यू आर येलिंग एट मी, बट you professionally deal with it. Tell them, okay, this was the reason, or maybe I'll come up with some more changes, etc etc, and keep evolving. आप ट्रेंड्स देखते रहिए, इंस्टाग्राम पे ट्रेंड्स देखते रहिए, अपने स्किल को डेवलप करते रहिए. और अभी जैसे आप ये मेंटरशिप ले रहे हैं वैसे ही that is not the end of mentorships. Keep learning online, keep seeking more mentorships, keep developing your skill. So that's the end of my presentation with you. Now I'll be open to take any and every question that you all have. You कोई भी क्वेश्चन है आपके पास, आप क्वेश्चन डाल सकते हैं चैट बॉक्स में and I'll be happy to take it. Thank you, Simran. That was right on spot. I've also shared, meanwhile, while people wait to ask questions, I've also shared a feedback form. If you could help us with filling the feedback form, it will help us improve our sessions every day. Lovely. So guys, there's a feedback form also. आपको if there is anything that you would want me to improve on, ऐसा कुछ भी है जो आप चाहते हैं I should improve on, मैंने गलत बोल दिया, सही नहीं बोला, कुछ और बोलना चाहिए था, या आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, प्लीज आप इस फॉर्म में you can go in and fill everything that you think, you feel, anything. How to seek HR freelancing, I had mentioned you have to create a portfolio of your own wherein you have to show the work. अगर आपके पास कोई काम नहीं है पहले का दिखाने के लिए, तो आप वो दिखाइए जो आपने पढ़ाई करी है, आप वो दिखाइए कि आपके स्किल्स क्या रहे हैं. अगर आपके पास वो भी दिखाने के लिए नहीं है तो आप यू शो हाउ इंटरेस्टेड यू आर, व्हाट इज इट दैट यू हैव स्टडीड ऑन योर ओन. आपने खुद से क्या पढ़ाई करी है, आप कितना HR के बारे में जानते हैं और आप उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए क्या दे सकते हैं. Why should somebody hire you? वो आप अपने पोर्टफोलियो में डालिए and reach out to all HR agencies, HR brands and HR companies. अगर इंडिविजुअल लोगों को भी आप जानते हैं जो HR में फ्रीलांस करते हैं, then reach out to them as well. Which is the platform to start with freelancing? See, there are a lot of platforms. I did not include the platforms here because they are very, very saturated. When I was starting my career 8 years ago, तब भी ये बहुत ज़्यादा saturated थे. Either there are people who are based out of US, UAE, UK, जो अनशंट पैसा लेते हैं और उनको प्रोजेक्ट्स आते भी हैं क्योंकि वो 10 साल से उधर ही बैठे हैं. और there are people from other countries जो बहुत ही सस्ते में काम देते हैं और उनके पास भी आते हैं clients, but इतना पोसाएगा नहीं. Like it won't be enough for you. अगर आप 50 रुपए में पूरा एक रिपोर्ट लिख के देते हैं, that is a waste of your time and money. That is why there are a lot of freelancing portals. You can just go on to Google and write best platform to start freelancing and you will get all of these websites and all of these portals. However, the best thing that has worked for me that is not saturated is cold pitching. Reach out to your clients by your own self. आपका one-on-one शुरू हो जाता है.
अदरवाइज फाइवर पे आपने बना के रखा है अपना अकाउंट, लोग आएंगे तो आएंगे, देंगे तो देंगे, कि नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होगा, right? But in cold pitching, you take the first lead, you reach out to people, you tell them what you can do. So there are all of these platforms, and of course go ahead, make a profile there as well, but you have more chances in building a social presence for yourself, building a personal brand that is more tangible. वो बहुत ज्यादा समय तक रहता है, ज्यादा क्लाइंट्स आते हैं और अच्छे क्लाइंट्स आते हैं. Anything else? किसी को और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज डू आस्क. Anybody? Anything else? Any questions? Please drop them. No worries. Thank you so much for attending the session. आप इधर आए, आप पूरे एक दिन पूरा खत्म हो जाने के बाद आपने शाम का समय दिया. ये समय यूजुअली आप बाहर जाते हैं घूमने, यू गो आउट, एंजॉय विद फ्रेंड्स, और एटलीस्ट इफ आई वाज यू, मैं तो वेट करती हूँ, मैं घर आऊंगी, फ्री हो जाऊंगी, इंस्टाग्राम चलाऊंगी, बट आपने इतना इंपॉर्टेंट टाइम दिया मेरे को. थैंक यू वेरी वेरी मच, and it was lovely having you all. If you have any questions at any point in time, Rohan, do you think I can drop in my LinkedIn here? Yeah, please. मैं अपना LinkedIn इधर डाल रही हूँ. ये मेरा LinkedIn प्रोफाइल है, आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं. If you have any issue, any questions you have, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं इस सेशन के बारे में अलग से, 4 साल बाद जब आपको लगे कि नहीं अब तो मैंने फ्रीलांस करियर बना लिया है, I'll ask her where to go ahead from here, please reach out to me and I'll be there to help you out. I unfortunately do not know Tamil, so I would not be able to speak in Tamil, but I tried to inculcate as much English I could. So I'm sorry, Selva, for that. But Thank you so much for that. No worries. Here is my LinkedIn. You all can reach out to me. मेरा LinkedIn प्रोफाइल है यहाँ पे, आप जाके कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं. Anytime you feel like you have any sort of issue, please do reach out to me in your career. सिर्फ इस सेशन के बारे में नहीं है, not just about this particular session, but anything at all. Awesome. Thank you, Simran. Thank you so much for the engaging and very enterprising session. Thank you so much. Thank you so much. Thank you all for sticking till the end. So many people we had, they left, but thank you so much. Yeah, and kill it, smash it, win it. Okay. Yeah. Yeah. Bye-bye. Take care. Bye. Take care.